अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। ये व्लॉग है मेरे हस्बैंड की बर्थडे का। तो मैंने एक दिन पहले ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी। हम बेसिकली जा रहे थे उनके लिए शॉपिंग करने। इट्स अ बर्थडे शॉपिंग और बर्थडे गिफ्ट लेना था मैंने। तो बिना टाइम ज़ाये किए हम सबसे पहले पहुँचे एडिडास की आउटलेट पे। बट यहाँ आना बिल्कुल बेकार गया। वही रिपीटेड आर्टिकल्स इन्होंने दोबारा से प्रमोशंस में लगाए थे और न्यू आर्टिकल्स में कोई ख़ास वैरायटी थी नहीं। हमें तो कुछ मिला नहीं, बट मेरे बेटे को ये फ़ुटबॉल ज़रूर मिल गया, जिससे वो खेल के उसने सारा टाइम पास किया और वहाँ के सारे अटेंडर्स को अपने पीछे लगा लिया। जो अटेंडर फ्री होता वो खुशी खुशी इसके साथ खेलने आ जाता। फिर हमने उन सबको टाटा बाय बाय बोला और हम निकले अपनी दूसरी मंजिल के लिए, जो कि थी मरीना मॉल। निकले दोबारा उस उम्मीद से कि शायद वहाँ से कुछ मिल जाएगा अच्छा और यूनिक। यहाँ पर भी कुछ ब्रांड्स पे प्रमोशंस लगी हुई थी। यही सोचा कि चलो प्रमोशंस भी लगी हैं, गिफ्ट के साथ साथ उनकी शॉपिंग भी हो जाएगी। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, जब आप किसी स्पेशल मकसद से आओ या कोई चीज़ स्पेशल लेने आओ ना, तब कोई चीज़ नहीं मिलेगी, कुछ ख़ास पसंद ही नहीं आएगा, वैरायटी नहीं होती है। मॉल बिल्कुल खाली खाली लग रहा था। सिर्फ यही फील हो रहा था कि लोग टाइम पास करने आए हैं और अपनी बोरियत ख़त्म करने आए हैं। किसी का कोई मकसद नहीं था, बस ऐसे ही कुछ लोग कहीं कहीं बैठे हुए थे। इंसान की प्रायोरिटीज़ वक्त के साथ साथ कितनी चेंज हो जाती हैं। कभी हम सोचते थे कि वीकेंड पे बाहर जाएं और क्राउडेड प्लेसेस पे जाएं, और अब बच्चों के बाद दिल करता है कि वीकडेज़ में जाएं, जबकि जहाँ पर रश ना हो, जहाँ पर ज़्यादा क्राउड ना हो, ताकि आप भी एग्जॉस्ट ना हो और बच्चे भी एग्जॉस्ट ना हो, डिस्टर्ब ना हो। बस यही कुछ स्टार्टिंग की क्लिप्स थी जो मैं पीसफुली रिकॉर्ड कर सकी। उसके बाद मेरे बच्चों ने मुझे इतना तंग करना शुरू कर दिया ना। सबसे पहले हमने ये कोलंबिया के आउटलेट से स्टार्ट किया था। यहाँ पर अच्छी खासी प्रमोशन लगी हुई थी, बट ये सारी कैजुअल वेयर पे थी, ये फॉर्मल या ऑफिस में नहीं यूज़ हो सकती थी। फिर वहाँ से हम इधर मैक्स पे आए, और मैक्स की प्रमोशन सिर्फ सिलेक्टिव आइटम्स पे थी, बट वैरायटी जो थी वो न्यू अराइवल्स पे थी। यहाँ और स्प्लैश, इन दोनों आउटलेट्स पे हमें काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि यही दो चीज़ यहाँ पर ईज़िली आपको हर चीज़ मिल जाती है। उसके बाद हर आउटलेट पे जाके रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं था। मेरे बच्चे इतने ज़्यादा क्रैंकी हो रहे थे, एक को गोद में आना था और दूसरे को बस नीचे रहना था, तो बस उन दोनों को हैंडल करना बहुत टफ हो गया था। खैर यूं ही चलते चलते हमारे मॉल का सफ़र हुआ ख़त्म और हम पहुँचे केक शॉप केक लेने। इस बार मैंने सब कुछ हस्बैंड की पसंद से किया। लास्ट टाइम मैंने ख़ुद अपनी पसंद से ऑर्डर कर लिए थे, लेकिन इस बार जो केक उन्होंने फ़ाइनल किया मैंने वही लिया और सारा कुछ उनकी पसंद था। ये एंड देन द मोमेंट अराइव्ड और हमने एग्जैक्ट 12 बजे केक कट कर लिया। एंड स्टिल इट फील्स लाइक केक के बगैर जो है बर्थडे इनकम्प्लीट है। इनफैक्ट हम लोग लेट भी हो गए थे, बट स्टिल समहाउ टाइम पर सब कुछ मैनेज हो गया। द केक वॉज वेरी डिलीशियस, सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। केक में ऐसा डूबे कि याद आए गिफ्ट भी तो देना है। एनीवेज, सो ये था वो बर्थडे गिफ्ट जिसने हमें 2 दिन बहुत ख्वार किया। हम हर स्पोर्ट्स शूज़ पे और हर आउटलेट पे जा के थक गए। एंड एट लास्ट कुछ पसंद आ गया। सो डू टेल मी इफ़ यू लाइक इट। अच्छा जी, अब ये है नेक्स्ट डे। हम लोग शाम को बिल्कुल मगरिब के बाद निकले डिनर करने के लिए, और इस टाइम सनसेट इतना प्यारा लग रहा था, इतना मज़े का व्यू था ना। हमने एक न्यू जगह से ग्रिल ट्राई की, बट हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा। हमने ऑर्डर किया था ये मिक्स ग्रिल का प्लेटर, और साथ हमने किया था बटर चिकन, बट दोनों का ही टेस्ट कुछ समझ नहीं आया। ग्रिल तो हाफ कुक थी, इनफैक्ट कच्ची ही थी, और बटर चिकन इज़ जस्ट लाइक नॉर्मल चिकन। मैं रेस्टोरेंट का नाम इसलिए शो नहीं कर रही कि उनकी इमेज पे इफेक्ट होगा एंड उनके कस्टमर्स ख़राब होंगे। मे बी उस दिन सिर्फ हमारे साथ बैड लक हुई हो, बट ये ज़रूर डिसाइड कर लिया कि किसी भी ओकेजन पे कोई न्यू जगह नहीं ट्राई करनी। फिर हम चुपचाप घर वापस आ गए। एंड जब रात के 3 बजे दोबारा भूख लग गई तो किचन में जाने का मूड नहीं था, और सीशल के अलावा कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आया। And that's all for today. Give me a thumbs up if you like the video. Thank you so much for watching, and do subscribe also. Allah Hafiz.